जय श्री राम। मिथुन लगन की पत्रिका में अगर शनि पंचम भाव में बैठे हो तो ये आपको कैसा फल देंगे। पांचवा घर जो कि ज्योतिष शास्त्र में शिक्षा, विद्या, बुद्धि और ज्ञान का है। अब शनि को मिथुन लगन के लिए एक सम प्लेनेट कहा गया, यानी लगन का मित्र तो है, लेकिन ये एक अच्छे और एक खराब भाव का स्वामी। आठवें घर का स्वामी है तो आठवां घर अड़चन, दुविधा, परेशानी का है। नौवें घर का स्वामी है तो भाग्य और धन त्रिकोण का है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ शनि 50-50 प्लेनेट होगा, लेकिन शनि के प्लेसमेंट को देखना जरूर। अब शनि की प्लेसमेंट कहाँ हुई? 5th हाउस में, बहुत अच्छा। नौवे घर से अगर उसको काउंट करें तो ये नौवा ही कहलाता है, यानी पांचवें और नौवे घर का कनेक्शन बना, यानी शनि ने यहाँ पर लक्ष्मी योग बनाया। यानी शनि को अगर यहाँ देखें तो शनि 70 to 75 to 80% आपके लिए पॉजिटिव प्लेनेट साबित होगा। आठवें घर का लॉर्ड है, पंचम भाव में उठा, तो बहुत बार आपकी अपनी गलतियों की वजह से, आपके क्रोध की वजह से, आपके घमंड, आपके अहंकार की वजह से, या आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके एजुकेशनल लाइफ पर प्रभाव पड़ सकता है, या आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, या आपके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि प्लेनेट उच्च का हुआ है और वो भी अष्टवेश। खराब भाव के स्वामी अच्छे भाव में जाकर अगर उच्च के हों तो वो उस भाव को पीड़ित करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं खराब के स्वामी कमजोर और अच्छे के भाव के स्वामी मजबूत हो तो हॉरोस्कोप में बल बढ़ता है। यहाँ पर ये शनि इसी बात की चेतावनी देता कि आपको इस ग्रह की दशा में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको लॉस हो, क्योंकि अगर आठवें घर का स्वामी पांचवें घर में बैठा है तो 10वें घर से आठवां भाव भी पांचवा ही कहलाता है। यानी यहाँ दो आठवें घर देखने को मिलते हैं शनि के द्वारा। ऐसी दशा में व्यक्ति स्वयं अपनी ही बुद्धि से अपना लॉस करता है, वो अपनी वजह से ही डाउनफॉल में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, क्योंकि वो उच्च का है, नवमेश होकर यहाँ बैठा, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए ठीक है, भाग्य के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, पिता के सहयोग के लिए अच्छा है। शनि उच्च के होकर नवम भाव में नवमेश होकर बैठे हैं तो ये क्या है? पंचम नवम का योग है, ये एक लक्ष्मी त्रिकोण योग कहलाता है। यानी शनि अपनी दशा में धन देंगे। उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि शनि पंचम से बैठकर देख कहाँ रहे हैं? दूसरे और 11वें घर। और दूसरा घर और 11वां घर हमारे जीवन में हमारी इनकम और पैसे का है, कि 11वें घर से हम पैसा कमा रहे हैं, दूसरे घर में जाकर हम इकट्ठा करके रखें। इसलिए ये शनि की पोजीशन से आपको धन योग बनेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि शनि की दशा या प्राइस ना करें। अब मान लो शनि यहाँ पर अस्त है तो इस प्लेनेट की जो गति है वो स्लो हो जाएगी, और शनि का संबंध अगर शुक्र या बुध से किसी भी तरीके से है तो ये शनि फिर एक महालक्ष्मी योग भी यहाँ बना सकता है, जो जीवन पर्यंत आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। यानी शनि पॉजिटिव है, लेकिन उस बात का ध्यान रखना है जो मैंने आपको यहाँ बताई है कि उसी की वजह से डाउनफॉल आएगा।